भिवानी के गांव कायला में जो फरीदाबाद की मेयर प्रवीण जोशी का किया गया भव्य अभिनंदन। ये तस्वीर देखा जा रही है कि कायला गांव के अंदर जो यहाँ पर जो पहुंची है फरीदाबाद की जो मेयर प्रवीण जोशी की, जो कि भारी मतों से वहां पर जीतकर मेयर बनी है। ये तस्वीर दिखा जा रही कि साथ में है बीजेपी के वरिष्ठ नेता संदीप जोशी, जो कि प्रवीण जोशी के पति हैं, और वे भी उनके साथ में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि प्रवीण जोशी भारी मतों से वहां पर जो फरीदाबाद के अंदर मेयर बनी हैं, और उनके साथ में और भी काफी जो नेतागण यहाँ पर जो साथ में हैं। प्रवीण जोशी का भव्य अभिनंदन किया गया है, स्वागत किया गया है। गांव कायला के अंदर जो ग्राम पंचायत के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा जो उनको सराखों पे बिठाया गया है, और साथ में बीजेपी नेता संदीप जोशी का भव्य स्वागत किया है। इस अवसर पर काफी नेतागण यहाँ जो उपस्थित रहे मंच के ऊपर। कई गांवों से जो पंच, सरपंच और सामाजिक धार्मिक संगठनों के लोग यहाँ जो पहुंचे हैं, महिला शक्ति यहाँ जो पहुंची है, और यहाँ भव्य स्वागत किया गया है फरीदाबाद की मेयर प्रवीण जोशी जी की। पिछले दिनों में जो भारी मतों से एक रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की और फरीदाबाद की मेयर बनी। मेयर बनने के बाद फरीदाबाद के ऊपर पूरी नजर जो बनाई जा रही है। इस बार जो जल भराव वहां पर नहीं देखने को मिला। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से फरीदाबाद को जो कि बारिश के पानी से मुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो ड्रेनेज सिस्टम जो तैयार किया गया है प्रशासन और सरकार के मार्गदर्शन में, कि फरीदाबाद में कुछ ही घंटों में पानी है वो शहर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपको बता दें कि प्रवीण जोशी भिवानी पहुंचे। भिवानी के गांव कायला की सरदारी के द्वारा उनको सरताज पहनाया गया है, चांदी का मुकुट पहनाया गया है, साल उड़ाकर फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया है। महिलाओं के द्वारा पुष्प वर्षा के साथ उनका अभिनंदन किया गया है। आपको बता दें कि प्रवीण जोशी की जो भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता संदीप जोशी की धर्मपत्नी है, और जिन्होंने वर्तमान में फरीदाबाद की मेयर की कुर्सी जो संभाली है और एक रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की, उसी का यह सम्मान जो कि भिवानी में है। भिवानी और चरखी दादरी से उनका जो पुराना नाता है, और लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में जो उनके परिवार की राजनीति भिवानी और चरखी दादरी से रही है। तो भारी संख्या में लोग जो वहां पर पहुंचे, अनेक संगठनों के और अनेक पंचायतों के लोग यहाँ जो पहुंचे, अनेक गांव के सरदारी के जो मुखिया यहाँ पहुंचे हैं, और प्रवीण जोशी और उनके पतिदेव को यहाँ सम्मान दिया है। बीजेपी के नेता संदीप जोशी जो कि यहाँ पहुंचे हैं, और राम प्रताप शर्मा का भी अभिनंदन यहाँ जो किया गया है। दिल्ली से जो अशोक शर्मा जो यहाँ जो पहुंचे हैं, प्रसिद्ध समाज से भी हैं, और रेलवे डिपार्टमेंट और एफसीआई से जुड़े हुए हैं, और भी काफी संख्या में यहाँ प्रबुद्ध व्यक्ति पहुंचे हैं। खिलाड़ियों का सम्मान किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता संदीप जोशी और उनकी धर्मपत्नी के सम्मान में जो कई गांवों की सरदारी जो उमड़ी है, भारी संख्या में लोग उनके स्वागत में जो गांव कायला पहुंचे हैं और उनका अभिनंदन किया गया है। स्पेशल फोटो शूट एबीपी न्यूज। हम खड़े होते हैं तो ये पता चलता है कि हमारी बैकग्राउंड क्या है। हम चरखी दादरी भिवानी के हैं। आज ठीक है, समय के अनुसार चरखी दादरी एक डिस्ट्रिक्ट अलग बन गई, लेकिन हम बोलते तो आज भी हम अपने आप को भिवानी। और इस प्रोग्राम में संदीप जोशी जी, प्रवीण जोशी जी की तरफ से सभी गांवों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात कि सच में ही कोई विजय प्राप्त की है हमने। कहने को तो है कि वोटों के माध्यम से हम विजयी हुए, भारी बहुमत से हुए, लेकिन जो यहाँ का प्यार और सम्मान है, ये वास्तव में एहसास कराता है कि सच में ही हमने एक विजय प्राप्त की। इन सभी के आशीर्वाद को लेकर चलिए, हम इन सभी का सहयोग रहा, जिसकी वजह से आज हम इस तो ये जीएसटी को कम करके ये जो एक उदाहरण दिया हमारी सरकार ने, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी का, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय खट्टर साहब का, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव के बाद इस तरह की बड़ी सभा रही है, और वो भी आपकी धर्मपत्नी के सम्मान में क्या करना चाहते हैं? देखो, ऐसा है कि भिवानी हमारा घर है। हमारे पिताश्री ने चुनाव में लड़ा, और आज सौभाग्य की बात है कि हमारे मास्टर टेकचंद जी हैं, राम प्रताप जी हैं, और इस कार्यक्रम के आयोजक ईश्वर जी और यहाँ के सरपंच, इन
सबने इतना अच्छा कार्यक्रम स्वागत का किया है। इससे मतलब एक एहसास होता है कि अपने लोगों को खुशी जब होती है तो दिल चौंकने उससे बढ़ती है। उन्होंने स्वागत के लिए बुलाया तो बड़ा खुशी का अनुभव हुआ, आनंद हुआ। क्या फरीदाबाद जैसा माहौल दिखेगा या फिर राहुल गांधी घेर रहे हैं तो उससे आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव ऐसा है, कांग्रेस में तो अब कुछ बचा नहीं। राहुल गांधी जो भी स्टेटमेंट देते हैं, वोट चोरी का जो भी स्टेटमेंट देते हैं, पूरी भारत की जनता जानती है, हर वोटर जानता है कि ये जो वोट में प्रक्रिया जो चलती है रिशफलिंग की, ये मैं तो कहता हूँ कि हर इलेक्शन से पहले होनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग दुनिया में नहीं रहते, कुछ नए वोट जुड़ते हैं, नए वोट जुड़ तो जाते हैं, लेकिन जो नहीं रहते हैं कुछ लोग ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये हेल्दी प्रक्रिया है। इसको वोट चोरी का नाम दे रहे हैं वो, वास्तविकता तो ये है एक तरह से कांग्रेस के पास कुछ रहा नहीं। इसलिए राहुल गांधी नाम शनाब इसको कहते हैं कि इसका कोई आधार नहीं, इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। लगता 101% बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जीएसटी वाला फैसला है बिहार इलेक्शन को ब्रेक कर लिया है। नहीं, कभी भी आप बिहार का इलेक्शन तो एक स्टेट का है, कभी भी आज तक के भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव के समय में होता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी इतने संजीदा व्यक्ति हैं जो प्रत्येक नागरिक के बारे में उनकी जो दुविधा रहती है तो क्या सुविधा होनी चाहिए इसके बारे में सोचते हैं। और अभी आपको पता भी है कोई ऐसा चुनावी माहौल तो है नहीं, और ये जीएसटी भी बिहार के लिए नहीं हुआ है, ये पूरे देश के लिए हुआ है। और गरीब जो परिवार है और जो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनके ऊपर जीएसटी कम हुआ है, जिससे कि उनको बड़ी राहत मिलेगी। और आने वाले समय में बहुत सी चीज़ें, किसानों को भी ट्रैक्टर में जैसे अब समझ लो कि वो 6.5 लाख का ट्रैक्टर था, उसमें 45,000 रुपये का एक तरह से रिबेट हो जाएगी। तो इस तरह का प्रावधान रखा है, सब चीज़ों को सोच के रखा है। और मैं समझ रहा हूँ आज के दिन जो वैश्विक तौर पे पूरा विश्व बढ़ रहा है, उसमें पाँचवीं अर्थव्यवस्था है, और टैक्सेस से मैं मानता हूँ कि और देश में आगे प्रगति होती है। लेकिन उसके बावजूद भी टैक्सेस कम करने के बाद भी हम समझ रहे हैं कि फिर से हम आगे आने वाले समय में तीसरी अर्थव्यवस्था पे पहुँचने वाले हैं। पंजाब में बाढ़ के हालात जिस प्रकार से बने हुए हैं, हाँ, और हरियाणा के अंदर भी काफ़ी क्षेत्र में जल रहा है। ये देखो, प्राकृतिक आपदा आती है और इस बात की बड़ी दुख भी है। और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री को भी इस चीज़ की चिंता है कि पंजाब में हालत गड़बड़ है। और केवल सरकारी तौर पे नहीं, केवल केंद्रीय सरकार के तौर पर नहीं या हरियाणा सरकार के तौर पर नहीं, यहाँ का प्रत्येक नागरिक हरियाणा का जो किसी तरह से पंजाब से संबंध रखता है या उनके लोगों से हमारी नागरिक है, उनकी मदद करना चाहते हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि फरीदाबाद से तो हमने कई राहत सामग्री पहुँचाई भी है। और जहाँ तक हरियाणा का प्रश्न है, वो अच्छी तरह से बाढ़ के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है अब की बार, तो कहीं यमुना के किनारे और ऐसी जगह पे फिर भी जल भराव हुआ है। तो लेकिन गांव के लोगों को विस्थापित करने का ये काम किया जा रहा है और आप वो करें।